तो हमारी बात चल रही थी दोस्तों कि दो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमने दो प्रॉब्लम्स देखी थी। सबसे पहला हमने देखा था पॉल्यूशन और दूसरा देखा था नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन। तो आज इन दोनों पे हमारी चर्चा रहेगी कि पॉल्यूशन किसको बुलाते हैं या पॉल्यूशन क्या होता है और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम लिखते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी कि पॉल्यूटेंट से जो क्रिएट होता है वो होता है पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट से जो क्रिएट होता है वो होता है पॉल्यूशन, यानी कि जो चीज़ पॉल्यूट करती हो। पॉल्यूट किसको करती हो? एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हो, उस चीज़ को हम क्या बुलाएंगे? पॉल्यूशन बुलाएंगे। और ये पॉल्यूट कहाँ कहाँ होता है? तो पॉल्यूट हमारी एयर होती है, पॉल्यूट हमारा वाटर होता है। और क्यों होता है ये पॉल्यूटेंट्स? अगर पॉल्यूट शब्द भी देखूं तो पॉल्यूट शब्द कहाँ से आ रहा है? पॉल्यूटेंट्स। और ये पॉल्यूटेंट्स क्रिएशन कहाँ से हो रहा है? ये पॉल्यूटेंट्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं? ये पॉल्यूटेंट्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है और कंजप्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटी से जो पॉल्यूटेंट्स है उनसे पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट अप हो रहा है। और आज की दुनिया के करंट एरा के अंदर अगर हम बात करें तो इस एरा के अंदर एक सीरियस चैलेंज है, एक सीरियस इमर्जिंग चैलेंज है। कि हम इससे कैसे बाहर आए। और ये सीरियस चैलेंज क्यों बन गया? ये सीरियस चैलेंज इसलिए बन गया क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। हर इंसान अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस प्रोसेस में ये एक सीरियस इमर्जिंग चैलेंज हमारे लिए निकल के आया है, जो कि है पॉल्यूशन। और अगर पॉल्यूशन के फॉर्म्स की बात करें कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, अगर हम बात करें कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, तो सबसे पहला एयर, दूसरा वाटर और तीसरा नॉइस। ये तीन हमारे पॉल्यूशन के क्या हैं? फॉर्म्स। अब सबसे पहला हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। तीन पॉल्यूशन में सबसे पहला बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन, अगर पहले शब्द निकाल लेते हैं एयर किसको बुलाते हैं, तो एयर क्या क्या कैरी करती है? एयर ऑक्सीजन कैरी करती है, एक तरीके से एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। अगर आज हवा में ऑक्सीजन है तभी ही हम जिंदा हैं, तभी हम सांस ले पा रहे हैं। लेकिन अगर पॉइजनस गैसेस कैरी होना चालू हो जाएगी, पॉइजनस गैसेस अगर चालू हो जाएंगी तो फिर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। पॉइजनस गैसेस जैसे कि आप एग्जाम्पल पे ओजोन से जो गैसेस निकल के आ रही है, ओजोन लेयर परेशान हो रही है। एक यहाँ पे शब्द और आता है एसपीएम। एसपीएम हम बुलाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल। ऐसे मटेरियल के पार्टिकल्स जो कि परेशान करते हैं और हमें पॉल्यूट करके जाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से निकला हुआ स्मोक, इंडस्ट्री से निकला हुआ स्मोक, कोयले से निकला जैसे एनर्जी के फॉर्म में। या बात करें, अभी लिखा हमने पॉइजनस गैसेस, इनसे भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है।
पॉइजनस गैसेस कहाँ पे पाई जाती है? आप लिख सकते हो प्लास्टिक जहाँ पे होता है, जहाँ पे लेदर का काम होता है, जहाँ पे प्लास्टिक का काम होता है, लेदर का काम होता है, या केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं, वहाँ पॉइजनस गैसेस ज़्यादा निकल के आती हैं। तीसरा, मोटर व्हीकल से जो गैसेस आ रही हैं, मोटर व्हीकल से जो गैसेस आ रही हैं, जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं ना पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि आपको जान के हैरानी होगी, डिड यू नो के अंदर मैं ये बात कहना चाहूँगा, आपको जान के ये हैरानी होगी कि मैक्सिमम बीमारियाँ जैसे कि हाइपरटेंशन, जैसे कि अस्थमा, जैसे कि कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये सारी डेडली डिजीज़ेस एयर पोल्यूशन से फैल रही है। अगर हम प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के तहत अगर काम करें, जितना पोल्यूशन बोल रखा है इंडस्ट्रीज़ के लिए उससे ज़्यादा ना हो, जितना व्हीकल्स के लिए कहा गया है उससे ज़्यादा ना हो, तो हम एक हद तक बच सकते हैं। एक तरीके से आप ये समझें कि हमारे यहाँ पे हम रिसोर्सेस का केवल यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो हम उनको ओवर यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम उन रिसोर्सेस का मिस यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से ये पॉल्यूशन हमारे साथ जुड़ गया। या तो हम फॉसिल फ्यूल्स को कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ करना, एक्सेसिव यूज़ करना, जैसे बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं, डिग्रेडेशन बहुत जल्दी हो रहा है ना। मिसयूज़ करने का मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज़ करने का मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे नदी में कचरा डाल रहे हैं तो ये मिसयूज़ है। तो रिसोर्सेज का ओवर यूज़ और मिसयूज़ होने की वजह से ये पॉल्यूशन हमारी ज़िंदगी में आया है। तो पहली हमारी बात हुई एयर पोल्यूशन की। अब दूसरी हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। अब जैसे एयर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ऐसे वाटर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपके लिए हवा लेना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए पानी है। यहाँ तक कि इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पानी की बहुत किल्लत है, और पानी में पॉल्यूशन ये सबसे बड़ी समस्या है। वाटर में पॉल्यूशन और साथ ही साथ कंटेमिनेशन, मिलावट, ख़राब पानी, पीने लायक पानी नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ डंप कर दिया जाता है? नदियों में, नालों में डंप कर दिया जाता है। बहुत सारा एग्रीकल्चर रन ऑफ का मतलब क्या है? ऐसा कचरा एग्रीकल्चर का जिसमें पेस्टिसाइड भी मिक्स्ड है, जिसमें इंसेक्टिसाइड भी मिक्स्ड है, और इसको किस में पटक दिया? नदी, नहर, नालों में पटक दिया। या फिर थर्मल हाउसेस से भी हमें देखने को मिलता है कि इनका कचरा भी आता है पानी के अंदर ही। तो यहाँ से दिक्कत आती है, और यहाँ से वाटर पोल्यूशन जो है वो जन्म लेता है। एक कड़वा सत्य ये भी है, मानो या नहीं मानो आप, ये भी एक कड़वा सत्य, एक बिटर ट्रुथ है कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं वो बहुत सी बार, जो अपन कहते हैं ना कि नाला जो होता है, उनका अनट्रीटेड सीवरेज वाटर जो है वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अनट्रीटेड जो सीवरेज वाटर है उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। और ये सीवरेज वाटर का इस्तेमाल कहाँ कर लेते हैं? इस वाटर को इस्तेमाल करते हैं वॉश करने में वेजिटेबल्स को। तो आप सोचो कि फिर कैसे काम चलेगा।
अगर ऐसी वेजिटेबल्स नाले के पानी से साफ करी जाएगी तो क्या ये डेडली डिजीजेस लाएंगी कि नहीं लाएंगी? ऑब्वियस सी बात है कि लाएंगी ही लाएंगी। तीसरे की बात करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन, मैकेनाइजेशन इतना हो चुका है कि हम हर चीज़ को एफिशिएंसी लेवल पे काम करने की चाह रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम हमारी एफिशिएंसी को ग्रोथ दे रहे हैं, जितना ज़्यादा हम हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम क्या बढ़ाते जा रहे हैं? नॉइज़ बढ़ाते जा रहे हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन में अगर बात करूं मैं तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाई गई है नॉइज़ पॉल्यूशन के अंदर। जितना वाटर और एयर नहीं बढ़ रहा, उससे ज़्यादा जल्दी नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों? रीज़न क्या है, क्यों बढ़ रहा है? तो पहला रीज़न इंक्रीज़ है मोटर व्हीकल्स के अंदर। कितने लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? एक कार में एक इंसान बैठा है और ऐसी 100 कारें चल रही है, तो सोचो। मोटर व्हीकल्स में इंक्रीज, मोटर व्हीकल के कितने सारे हॉर्न जो बजते होंगे, कितने सारे इंजन के साउंड जो आते होंगे, तो कितना नॉइज़ पॉल्यूशन फैल रहा होगा। आपको मैं ये बता दूं कि शरीर पे क्या इम्पैक्ट आता है। अगर आप एक्सेस में नॉइज़ इनटेक आपकी हो रही है, एक्सेस नॉइज़ में अगर आप हो तो आपको थकान जल्दी हो जाएगी, फटीग प्रॉब्लम सबसे जल्दी आएगी। आपकी बॉडी या आपका माइंड कह लो, बहुत जल्दी थकना चालू कर देगा। तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी बढ़ रही थी, वही एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। अब साउंड कहाँ कहाँ से आ रहा है? साउंड कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? अगर साउंड प्रोड्यूस की आप बात करो, अभी मैंने पहले भी लिखा, मोटर व्हीकल से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो काम कर रही हैं। हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हम देखते हैं, अगर घर में ही मिक्सर एक बार चला दो, पता चल जाएगा कितना तेज साउंड आता है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन, यहाँ तक कि चिड़ियाएँ, पक्षी कितने परेशान होते होंगे बेचारे। क्या इनका साउंड अच्छा नहीं लगता हमें? आप अगर तेज म्यूजिक सिस्टम चलाते हो तो क्या वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करता है कि नहीं करता? ऑब्वियस सी बात है, करता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है कि पॉल्यूशन क्या है और पॉल्यूशन के कितने फॉर्म्स मौजूद हैं। पॉल्यूशन क्या है और पॉल्यूशन के कितने फॉर्म्स मौजूद हैं। अब पहली प्रॉब्लम की तो हमने बात कर ली। एनवायरनमेंट से जो पहली प्रॉब्लम रिलेट करती है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट से क्रिएट होता है, एयर में होता है, वाटर में होता है और नॉइज़ में होता है। अब दूसरी बात, पॉल्यूशन के अलावा और क्या है जो एनवायरमेंटल पे नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है? वो है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का दूसरा नज़रिया अगर हम देखें तो यही है, पॉल्यूशन कर रहे हैं लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनका भी इस्तेमाल हद से ज़्यादा हो रहा है। यानी या तो ओवर यूज़ हो रहा है या फिर मिस यूज़ हो रहा है। या तो ओवर यूज़ हो रहा है या मिस यूज़ हो रहा है। अगर आप नेचुरल रिसोर्स शब्द को समझने की कोशिश करो कि नेचुरल रिसोर्स किसको बुलाते हैं, तो हमारे फॉरेस्ट हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, हमारे मिनरल्स हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स हैं, हमारे ऑयल हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को क्या बुला सकते हैं हम? नेचर कैपिटल।
या नेचुरल कैपिटल, प्रकृति से मिली हुई पूंजी जिसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, स्टार बना के लिख रहा हूँ, रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं हम, डिग्रेड करते जा रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। भाई बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमें इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है, अगर हम इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं तो एक इंसान को क्या चाहिए, एक इंसान को दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहला नेचर सोर्स, नेचर कैपिटल, नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा उसको अपनी फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए। जब तक ये दो चीज़ें नहीं मिलेगी इंसान काम कैसे करेगा। अब अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्शन किससे इंक्रीज होगा, असेट से इंक्रीज होगा। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो असेट पे डेप्रीसिएशन भी बढ़ेगा। अब फिर वो असेट चाहे फिजिकल असेट हो, चाहे वो असेट फिजिकल असेट हो, चाहे वो असेट नेचुरल असेट, डेप्रीसिएट तो होगी। अब फिजिकल कैपिटल के लिए, फिजिकल असेट्स के लिए तो हम डेप्रीसिएशन का इस्तेमाल कर लेते हैं और वापस नई मशीन ले आते हैं, लेकिन फिजिकल रिसोर्सेज का होता है डेप्रीसिएशन। नेचुरल रिसोर्स दोबारा थोड़ी लाए जा सकते हैं, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या शब्द आता है, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। अब यहाँ से हमारे सामने दो बड़ी समस्या आती है कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हम दो मेजर तरीके से कर रहे हैं, टू फोल्ड एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। और टू फोल्ड एक्सप्लॉइटेशन में दो बड़ी चीज़ें क्या हैं, सबसे पहली है डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहली है डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन के साथ सबसे बड़ी जो दूसरी समस्या है वो है डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो जब से इंडस्ट्रियल बूम आया है तब से डिफॉरेस्टेशन भी आया है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटना, डिग्रेडेशन किसका होता है, डिग्रेडेशन ज़मीन का होता है। तो इन दोनों की चर्चा हम कल चालू करेंगे। जब तक आपका टास्क रजिस्टर में नोट्स बनाएं, दूसरा रीडिंग करें एनसीईआरटी की। ये दो बड़े आपके क्या हैं, होमवर्क। जितना भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है पॉज करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ये आपका आज का क्या है, होमवर्क। कल मिलता है।